प्रशासन की पूरी मदद कर रही है। किस तरह से आप लोग प्रशासन को आरएसएस प्रमुख मदद दे रहे हैं? धन्यवाद वर्षा जी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम व्यक्ति निर्माण का है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं बनाता है। वो स्वयंसेवक के कोई भी काम आता है समाज का, देश का, वो सब काम करने के लिए आगे रहते हैं जी। तो वहाँ के जो संजय गुंजाल जी आईजी हैं, तो उन्होंने कहा था कि कुछ स्वयंसेवक पुलिस प्रशासन के साथ है, कुछ यातायात व्यवस्था में देंगे तो अच्छा रहेगा। फिर उन्होंने पत्र लिख के भी दिया। फिर अगर वो उन्होंने कहा तो संघ तो जहाँ भी आपदा आई, कुछ भी आया, हमेशा काम करता है। और हरिद्वार कुंभ में श्रद्धालु, हरिद्वार कुंभ में तो ये तो अच्छा और अच्छा है। तो इसमें तो सभी लोग अपने पूरे प्रांत से हमने स्वयंसेवक की सूची बनाई और सूची बनाकर जो अपने प्रशिक्षित स्वयंसेवक होते हैं, इनका वर्ग होता है प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष है, ऐसे स्वयंसेवक और कुछ दायित्व वाले कार्यकर्ता। हमने विचार किया कि 20 साल से लेकर 50 साल के आयु के ऐसे लोग बुलाए जाएं जो वहाँ पर यातायात व्यवस्था ठीक प्रकार से देख सकें। तो जब प्रशासन से बात हुई वहाँ पर, तो उन्होंने 46 पॉइंट हमको दिए। 23 सेक्टर हैं, उन 23 सेक्टरों के हमने प्रमुख बनाए और 46 जो पॉइंट हैं उन सभी पॉइंटों पर हमने स्वयंसेवक चिन्हित किए, कौन कौन स्वयंसेवक कहाँ रहेंगे, उनके फोन नंबर, उनके कार्ड बने प्रशासन से और उनको एक स्थान पर ऐसे 10-10 स्वयंसेवक 12-12 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे की रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक और 12 घंटे की सुबह दिन में 8 बजे से 8 बजे तक, ऐसे लगभग 1049 स्वयंसेवक ये अपने पूरे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, भीड़ को मैनेज करके गंगा घाटों तक पहुंचाया जाए। वो यातायात व्यवस्था उन्होंने देखी और देखने के बाद भीड़ की दर भेजनी है, यात्री जो आए उनको कोई कष्ट ना हो, उनको ठीक प्रकार से वो अपने स्नान करके चले जाएं, उनको कोई कष्ट ना हो, उनको सबको स्वयंसेवक को संकल्प भी कराया गया। और ओम जो वहाँ पर घाट है उसके किनारे कराया गया, रुड़की में भी कराया गया, संकल्प कराया गया गंगा जी किनारे वहाँ। तो उसमें ये कहा गया कि सब अपने हैं, किसी को ऐसे नहीं करना, कभी खराब नहीं बोलना, व्यवहार दुर्व्यवहार नहीं करना, सबके साथ प्रेम से बात करना, ये सबको स्वयंसेवक बताया। क्योंकि कई बार बहुत ही लोग जो बाहर से आते हैं उनको रास्तों का पता नहीं होता है, रूट का पता नहीं होता है, तो लोगों में भी कंफ्यूजन होता है, तो उस बीच काम करना थोड़ा मुश्किल भी आता है, उसको भी झेलना पड़ता है। कंफ्यूजन भी होता है, दूसरा क्या होता है, गुस्सा भी आता है क्योंकि धूप होती है, भीड़ होती है, तो उसको कैसे शांत रह के हम ठीक से कर सकें, बूढ़ी माताओं को कैसे ठीक भेज सकते हैं स्नान करने के लिए, ऐसी व्यवस्था भी सब स्वयंसेवक बताई। वहाँ के जो प्रशासन है उसका कहना था कि संजय गुंजाल से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाषा आप लोगों ने संघ के स्वयंसेवक क्या करके भेजा है, ये लोग तो बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं और क्या नाम है, ये तो बैठते भी नहीं है और पूरे समय खड़े होकर और ठीक प्रकार से ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरण को लेकर भी आप लोगों ने मुहिम चलाई हुई है पूरे हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र में। पर्यावरण अपनी गतिविधि है जिसके स्वयंसेवक द्वारा चलती है, समाज के द्वारा भी चलती है। तो उसमें अपने कार्यकर्ताओं ने विचार किया कि कुंभ जो है ये प्लास्टिक मुक्त कुंभ हो। तो सामान्यतः हमारे हम बोतलें पानी में लेकर आते हैं, वो पानी की बोतल भी फेंक देते हैं, फिर हम प्लास्टिक भी लाते हैं और रैपर नीचे डाल देते हैं। तो एक फेसबुक के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी सब एक जागृति ऐसे करी, वहाँ कार्यक्रम भी किया, साधु संतों का कार्यक्रम भी किया कि जो प्लास्टिक है वो अपने उसमें बोतल में भरें और भरने के बाद उसको अपने घर लेके जाएं, उसको कहते हैं इको ब्रिक्स कहते हैं। तो वो जिससे अपने उपयोग में आ जाती है। अब पूरे देश में ऐसा अभियान चला, लेकिन कुंभ को लेकर विशेष रूप से ये कार्यक्रम किया। कपड़े के थैले भी बनवाकर कपड़े के थैले भी लोगों को देने का काम किया। लाखों की संख्या लगभग मिलाकर लगभग 2 लाख थैले ऐसे कपड़े के थैले दिए। तो ये भी अपने संघ के स्वयंसेवकों द्वारा ये अपना एक पर्यावरण का काम भी चल रहा है। जी, तो आप अखाड़ों में भी गए और जो साधु संत हैं उनसे भी आपने बातचीत की पर्यावरण को लेकर, क्योंकि नदियों के किनारे जो स्नान है तो खास तौर पर ये प्रकृति से जुड़ा संदेश भी देते हैं, जल के प्रति हमारी आस्था को भी प्रकट करते हैं। साधु संतों के पास भी गए, अखाड़ों के पास भी गए, उनका आग्रह भी क्या उनसे, वो सब लोग सहमत हैं इस बात से और सब लोगों को लगता है कि प्लास्टिक अपने देश से बंद ही होनी चाहिए और हमको कपड़े के थैलों का उपयोग करना चाहिए और कहीं भी हमको पॉलीथीन नीचे नहीं डालनी चाहिए। उसका हम अन्य क्या उपयोग कर सकते हैं वो करना चाहिए, कम से कम उपयोग हो। तो सभी साधु संतों का, सभी अखाड़ों का यही मत था, उन्होंने सबने सहयोग किया इसमें। इसमें जितने स्कूल थे सब स्कूलों में गए, वहाँ पर
स्कूलों में जाने के बाद बच्चों से बताया कि बच्चे आएंगे तो वो ये काम न करें, स्कूल के प्रधानाचार्य से कहा, बीसीयू से कहा, ऐसे सब प्रकार के और नेत्र कुंभ भी चल रहा है संस्था की तरफ से। हाँ, इसके बारे में बताएं। अपना एक संगठन है, सक्षम संगठन है, जो संघ के सोमसगी चलाते हैं। पिछली बार प्रयागराज में भी 1,56,000 चश्मे निःशुल्क वहाँ दिए थे। यहाँ पर भी जब कुंभ का विषय है तो कार्यकर्ता आए तो अपने संघ के लगभग 250 कार्यकर्ता हरिद्वार के उनके साथ लगे हैं। बाकी कुछ पूरे देश से वहाँ पर डॉक्टर्स आए हैं और वो डॉक्टर्स फिर वहाँ पर चश्मा टेस्ट करते हैं, आंखें टेस्ट करते हैं, उनको निःशुल्क चश्मा देते हैं, साथ में सैनिटाइज की शीशी देते हैं और उनको दवाई जो होती है वो भी लिख के देते हैं। तो ऐसे अभी तक लगभग मिल गया कि 34,000 चश्मे ऐसे अभी निःशुल्क हम दे चुके हैं। बस्तियों के लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, जरूरतमंद लोग हैं, सभी प्रकार के लोग वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर आने के बाद चश्मा जो पहन के वो जाते हैं, जो बूढ़ी माताएं पहन के जाती हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम किस दुनिया में आ गए, दूसरी दुनिया आ गई। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होते हैं जो गरीब लोग यानी चश्मा बनाए, चश्मा देखा नहीं उन्होंने, ऐसे भी। और कुंभ की बात कर रहे हैं हम, तो कई बार इस बार जो कुंभ है हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अलग भी है, क्योंकि कोरोना को लेकर मौजूदा चुनौतियां हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना जरूरी है। तो इस काम में किस तरह से संस्था कुंभ में प्रबंधन कर रही है? उसके लिए हमने जो अपने सोमसों की व्यवस्था की है वो रुकने की व्यवस्था अपने 2 सेक्टर में की है। BHL सेक्टर 2 में सरस्वती विद्या मंदिर और मायापुर इसमें की है। तो लेकिन सबको मार्क्स दिया है जिससे वो लगाकर और उसको सारा काम करते हैं। वहाँ भी जब भीड़ होती है कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भीड़ आती है तो उसको बचाना कठिन काम होता है, उसको फिर भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा अंतर से चलें, लेकिन खुद को भी बचाते हुए वो भी बच कर चलें। ऐसा प्रयास किया है, जागृति का भी प्रयास किया है ऐसा। तो जितना कर सकते थे भीड़ के लोग ने उतना काम वो किया है जी। और भीड़ का प्रबंधन, क्योंकि कई बार क्या होता है मेला क्षेत्र में लोग एक जगह से बिछड़ जाते हैं, कई बार खो जाते हैं, अपनों को ढूंढते हैं, तो अनाउंसमेंट के जरिए भी इस तरह की व्यवस्था की गई है वहाँ पर, ताकि लोग जो है किसी भी तरह की जो परिस्थिति है जो अच्छी ना हो से बच सके। तो इस तरह के कार्यों में भी सहयोग कर रहे हैं आप लोग अपने सोमसो वहाँ, क्योंकि 46 जो पॉइंट बने हैं जी, ऊपर उसके ऊपर सेक्टर बनाए हैं, उसके ऊपर भी देखने की व्यवस्था है। तो कोई ऐसा होता है तो वो तुरंत उसको सूचना करते हैं। और भी कोई ऐसी घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, उसमें भी अपने सुनकर सोमसो सहायता करते हैं। जैसे अभी 3 दिन पहले रेलवे स्टेशन के सामने किसी का बटुआ गिरा मिला, उसमें 11,000 तो अपने सोमसो में उसको देखकर वहाँ के पुलिस प्रशासन को दिए, तो उस व्यक्ति को देखकर किसका नाम देखकर फोन नंबर था उसको बुलाकर उसको पैसे दिए। अभी आज ही हरिद्वार में एक अखाड़ा साइड में आग लगी, तो अपने सोमसो वहाँ पर जब रात की ड्यूटी में थे तो अभी भी वहाँ जाकर उसको आग बुझाने का काम किया पूरा, और जब तक वो नहीं शांत हुई तब तक सोमसो वहाँ से नहीं आए। तो ऐसी घटना दुर्घटना कोई ऐसी होती है उसमें भी, क्योंकि उनके अंदर संवेदना रहती है, उनके मन में भावना रहती है कि हमें समाज के लिए देश के लिए कुछ करना है, तो वो कोई भी काम आता है, केवल यातायात व्यवस्था नहीं, वो कोई भी काम उस समय आता है तो उनसे बढ़ चढ़ के वहाँ पर काम करते हैं जी। और लाखों की जब भीड़ जुटी है, क्योंकि अभी जो 12 अप्रैल को स्नान हुआ है 30 लाख से अधिक लोग जुटे थे, तो इस समय भी आज का स्नान महत्वपूर्ण स्नान है और लाखों की संख्या में लोग जुटे हैं। तो बहुत जरूरी है कि सभी लोग, आम जनता भी अपनी तरह से, जो हरिद्वार के लोग हैं वो भी अपना सहयोग दे, जो दूसरे जगहों से, राज्यों से, देश दुनिया से आए लोग हैं वो भी अपना सहयोग दे। तो सबके सहयोग के साथ मिलकर ही इस कुंभ को हम बेहतर बना सकते हैं। हाँ, सबका सहयोग होता है, सबका मन होता है, तभी कोई चीज बेहतर बनती है। कोई भी सोचे शासन प्रशासन के द्वारा केवल बेहतर बन सकती है, ऐसा संभव नहीं होता है। तो सभी का मन ये होता है हमें अच्छा करना है, और तो अच्छा करने का मन होता है तब चीज अच्छी होती है। तो ये एक जागृति का काम अपने संघ के लोग करते हैं, सोमसो करते हैं कि भाई ऐसे कोई बात ना हो वहाँ पर जो शासन प्रशासन को दिक्कत आए, तो वो भी सारा काम अपने सोमसो करते हैं और बड़ी सावधानी से, सबको प्रेम से, स्नेह से, किसी प्रकार का कोई द्वेष भावना किसी प्रकार न रखते हुए सभी का सहयोग अपने सोमसो करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए और कुंभ की व्यवस्थाओं को बनाने में आपकी संस्था जरूर हमारे साथ